हाय गाइस, आई एम शाहीन नज़ामी और मैं आप सब के लिए सी लैंग्वेज का बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कोर्स लेके आया हूँ। बहुत ही मस्त रहेगा इस कोर्स में। और इस कोर्स में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा आपका। आप अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े हैं तो आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। इस कोर्स के थ्रू आप बिल्कुल बेसिक से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप सबके लिए मैं ले आया हूँ इस सी लैंग्वेज, जी जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि हम लोग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहते हैं, पहले आपको ये जानना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज का क्यों ज़रूरत पड़ा और लैंग्वेज हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो लैंग्वेज होते हैं इसका काम होते हैं, जैसे आप हिंदी इंग्लिश जानते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लें अमेरिका में या इंग्लैंड में, तो वहाँ अगर आप जाइएगा तो आपको वहाँ वहाँ का व्यक्ति से बात करने के लिए आपको क्या, किसी एक, अगर आप वहाँ हिंदी बोलेंगे तो वहाँ का व्यक्ति हिंदी नहीं समझेगा। उसके लिए आपको एक लैंग्वेज सीखना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश चलते हैं। सेम इसी प्रकार हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, तो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो आप कंप्यूटर को अपना बात कहना चाहते हैं, उससे आप बातें करना चाहते हैं, तो आप अपना बात उसको बताने के लिए तो उसको एक अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट करना पड़ता है। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जीरोज वन में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कंप्यूटर जो है ये जीरोज और वन लैंग्वेज को समझते हैं। अब जीरो वन लैंग्वेज क्या होते हैं, ये बाइनरी लैंग्वेज होते हैं, जैसे 1010 के फॉर्म में होता है, 0101 के फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले बात है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक ए ट्रांसलेटर बिटवीन ह्यूमंस एंड डिजिटल मशीन। ट्रांसलेट करता है ह्यूमंस और डिजिटल मशीन दोनों के बीच में कम्युनिकेट होता है। ठीक है, तो मैं अब बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सी लैंग्वेज लॉन्च कब हुआ था। सी लैंग्वेज लॉन्च हुआ था 1972 में। और ये कहाँ लॉन्च हुआ था, किसने किया था, ये सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो सी लैंग्वेज हुआ था वो 1972 में लॉन्च हुआ था और इसको डेवलप किया था डेनिस रिची। जी, डेनिस रिची नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने सी लैंग्वेज को क्या किया, डेवलप किया, बनाया गया। और उसका सहयोग किया, उसका हेल्प करने वाला व्यक्ति जो था ब्रियन कर्निगन जो था, उसी ने इसको हेल्प किया। और ये कहाँ बना, ये किस जगह बना, मैं ये जो एक AT&T कंपनी था, जी दोनों, जो डेनिस रिची और ब्रियन कर्निगन जो दोनों था वो AT&T कंपनी में काम करते थे। अभी AT&T कंपनी जो है, ये AT&T कंपनी क्या है, आप जानते हैं AT&T कंपनी का मतलब क्या होता है। AT&T कंपनी जो है एक टेलीस्कोप कंपनी है। जी हाँ, टेलीस्कोप कंपनी मीन्स जैसे एयरटेल हो गया, जियो हमारे इंडिया में है, इसी प्रकार वहाँ पे यूएसए में AT&T कंपनी था, एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी उस टाइम का हुआ करता था। अब मैं बात करता हूँ कि ये इस किस जगह में बना सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का बर्थ प्लेस क्या है, तो सी लैंग्वेज जो है बेल लैब्स में बना, जो यूएसए में है। कौन से लैब्स में, बेल लैब्स में बना है, जो यूएसए में है। तो आपको कुछ डायग्राम, आप ये बताना चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज ही क्यों पड़ा, कैसे आया सी लैंग्वेज। अब इसको आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊं कि सबसे पहले BCPL नाम का एक लैंग्वेज आया था जो 1967 में, कब आया था, 1967 में BCPL नाम का एक लैंग्वेज आया था, जिसको बनाया था मार्टिन रिचर्ड्स ने। किसने, मार्टिन रिचर्ड्स ने। BCPL लैंग्वेज का जो फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको डेवलप किया मार्टिन रिचर्ड्स ने। कब किया, 1967 में। फिर क्या किया, BCPL को अपडेट करके, BCPL को अपडेट किया 1969 में। किसने किया, कैन थॉमसन ने इसको अपडेट करके इसका नाम रखा बी लैंग्वेज। और ये बी लैंग्वेज नाम किया। फिर क्या किया, इसको मिस्टर डेनिस रिची ने BCPL लैंग्वेज को क्या किया, कैन थॉमसन ने बी लैंग्वेज नाम रखा। कब, 1969 में। लेकिन डेनिस रिची क्या किया, 1972 में बी लैंग्वेज को उसको और इसमें फीचर्स अपडेट किया, उसको और मॉडिफाइड करके उसका नाम रख दिया सी लैंग्वेज। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कोर्स में आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा और जितने भी टॉपिक है सी लैंग्वेज के बेसिक लेवल का से लेकर एडवांस लेवल तक जितने भी टॉपिक है, धीरे धीरे सब आपके लिए लाऊंगा मैं। इसी के साथ
मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।